नमस्कार दोस्तों, मिथिक वर्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की इस अत्यंत रहस्यमय कहानी को जानेंगे जिसमें गांधारी के बारे में वह अद्वितीय घटनाएं हैं जिन्होंने कौरव वंश की उत्पत्ति को संदर्भित किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कौरवों के जन्म की कहानी महाभारत के आदि पर्व में बताई गई है। सबसे पहले गांधारी के 100 पुत्र होने का कारण यह था कि उन्हें महर्षि व्यास से एक वरदान मिला था जो उन्होंने कभी उन्हें दिखाए गए आतिथ्य के बदले में दिया था। बाद में वह गर्भवती हो गईं, लेकिन गर्भावस्था 2 साल तक चली और वह ईर्ष्या करने लगीं कि पांडु की पत्नी कुंती पहले ही प्रसव कर चुकी थीं। इसलिए उन्होंने अधीर होकर गर्भपात करने का प्रयास किया। एक दिन गांधारी ने महान द्वैपायन को आदरपूर्वक आतिथ्य दिया, जो भूख और थकान से ग्रस्त होकर उनके निवास पर आए थे। गांधारी के आतिथ्य से संतुष्ट होकर अर्षि ने उसे वरदान दिया कि उसके 100 पुत्र होंगे, जो बल और कौशल में उसके पति के समान होंगे। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गई और उसने 2 लंबे वर्षों तक गर्भ में बोझ उठाया बिना प्रसव के, और वह इससे बहुत पीड़ित हुई। उसी समय उसने सुना कि कुंती ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसकी चमक सुबह के सूरज के समान है। गर्भधारण की लंबी अवधि से अधीर होकर और शोक से बुद्धिहीन होकर उसने अपने गर्भ को बिना अपने पति की जानकारी के बड़ी हिंसा से मारा, और उसके गर्भ से 2 साल की वृद्धि के बाद एक लोहे की गेंद जैसी कठोर मांस की गठान निकली। यह वही व्यास थे जिन्होंने पहली बार उसे वरदान दिया था, जिन्होंने इस मांस की गठान को 100 पुत्रों में बदल दिया। गांधारी ने बिना अपनी भावनाओं को छिपाए आशी से कहा, यह सुनकर कि कुंती ने सूर्या के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है, मैंने शोक में अपने गर्भ को मारा। हे ऋषि, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि मेरे 100 पुत्र होंगे, लेकिन यहां उन 100 पुत्रों के लिए केवल मांस की एक गेंद है। व्यास ने तब कहा, सुवला की पुत्री, यह सत्य है, लेकिन मेरे शब्द कभी निष्फल नहीं हो सकते। मैंने कभी मजाक में भी असत्य नहीं कहा है। अन्य अवसरों की तो बात ही छोड़िए। तुरंत 100 घी से भरे घड़े लाए जाएं और उन्हें एक छिपे हुए स्थान पर रखा जाए। इस बीच इस मांस की गेंद पर ठंडा पानी छिड़का जाए। उस गोले मांस पर ठंडा पानी छिड़का जाने के बाद समय के साथ उसे 100 और 1 भाग में विभाजित किया गया, प्रत्येक अंगूठे के आकार के। इन्हें उन छिपे हुए स्थान पर रखे गए घड़ों में डाल दिया गया था, जो पूरी देखभाल के साथ निगरानी में थे। महान व्यास ने फिर सुवला की पुत्री से कहा कि वह 2 वर्षों के पूर्ण होने के बाद इन घड़ों के ढक्कन खोले। फिर समय के साथ राजा दुर्योधन उन गोले मांस के टुकड़ों में से जन्म लेते हैं जो उन घड़ों में रखे गए थे। फिर, हे राजन, 1 महीने के भीतर धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र और इस 100 से अधिक एक कन्या भी जन्म लेती है। इस अद्वितीय कथा ने हमें दिखाया कि कैसे देवी गांधारी की तपस्या और आर्षि व्यास की कृपा से एक साधारण घटना ने कैसे एक विशेष और महान घटना में बदल दिया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।